दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको उन क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और ज्योग्राफी के अंदर एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भू आकृति विज्ञान है, यहाँ पे आपको बताना है कि भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक भूगोल की उपशाखाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भौतिक भूगोल है, यहाँ पे आपको भौतिक भूगोल की उपशाखाओं के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भौगोलिक समय मापक का वर्ण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भौगोलिक समय मापक है, यहाँ पे आपको भौगोलिक समय मापक का वर्ण करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, यहाँ पे आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को विस्तार से समझाना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूसन्नति क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भूसन्नति क्या है, यहाँ पे आपको भूसन्नति के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की भूकंप पेटियों का वर्ण कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत है, यहाँ पे आपको भारत की भूकंप पेटियों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वालामुखी के प्रकार बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो ज्वालामुखी है, यहाँ पे आपको बताना है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आग्नेय चट्टानों का वर्ण कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो आग्नेय चट्टान है, यहाँ पे आपको आग्नेय चट्टानों का वर्ण करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, संवलन क्या है, वर्ण कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है कि संवलन क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संवलन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको संवलन का वर्ण करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपर्दन चक्र से क्या अभिप्राय है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अपर्दन चक्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि अपर्दन चक्र से क्या अभिप्राय है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी अपहरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो नदी अपहरण है, यहाँ पे आपको सबसे पहले नदी अपहरण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको स्पष्ट करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल्टा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो डेल्टा है, यहाँ पे आपको डेल्टा के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बरखान से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो बरखान है, यहाँ पे आपको बरखान के बारे में बताना है और बरखान को स्पष्ट करना है। वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य तप क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य तप क्या है, यहाँ पे आपको सूर्य तप के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यापारिक हवाओं पर टिप्पणी लिखिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यापारिक हवा है, यहाँ पे आपको व्यापारिक हवाओं पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषताओं का वर्ण कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, यहाँ पे आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्षा का क्या तात्पर्य है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्षा है, यहाँ पे आपको बताना है कि वर्षा का क्या तात्पर्य है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो सापेक्षिक आर्द्रता है, यहाँ पे आपको बताना है कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सागरीय जल की लवणता पर टिप्पणी लिखिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो सागरीय जल है, यहाँ पे आपको सागरीय जल की लवणता पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय धाराएं क्या है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो महासागरीय धाराएं हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि महासागरीय धाराएं क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय निक्षेप से आशय स्पष्ट कीजिए। 21वां क्वेश्चन कह रहा है जो महासागरीय निक्षेप है, यहाँ पे आपको महासागरीय निक्षेप के बारे में बताना है कि महासागरीय निक्षेप क्या होता है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तटीय प्रवाल भित्तियों पर टिप्पणी लिखिए। 22वां क्वेश्चन कह रहा है जो तटीय प्रवाल भित्ति है, यहाँ पे आपको तटीय प्रवाल भित्तियों के बारे में बताना है और उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवमंडल के विकास व विस्तार का वर्ण कीजिए। 23वां क्वेश्चन कह रहा है जो जीवमंडल है, यहाँ पे आपको जीवमंडल के विकास के बारे में बताना है और उसके विस्तार का वर्ण करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 24वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जैविक अनुक्रम क्या है। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक अनुक्रम क्या है, यहाँ पे आपको जैविक अनुक्रम के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 24 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है,
स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो स्वेस है, यहाँ पे आपको स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जेम्स जीन्स और जेफरी के ज्वार भाटा सिद्धांत के बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जेम्स जीन्स है, यहाँ पे आपको जेम्स जीन्स और जेफरी के ज्वार भाटा सिद्धांत के बारे में आपको बताना है कि जेम्स जीन्स और जेफरी के ज्वार भाटा सिद्धांत क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है महासागरों तथा महाद्वीपों की रचना कैसे हुई, चतुष्फलक सिद्धांत के बारे में बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो महासागर है और जो महाद्वीप है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताना है कि महासागर और महाद्वीपों की रचना कैसे हुई, उसके बाद आगे आपको चतुष्फलक सिद्धांत के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाता है आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है भू संतुलन पर एक निबंध लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भू संतुलन है, यहाँ पे आपको भू संतुलन पर एक निबंध लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाती है यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है भूकंप के प्रकारों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भूकंप है, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको भूकंप के प्रकारों का वर्णन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाती है यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, यहाँ पे आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाती है यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अवसादी चट्टान है, यहाँ पे आपको अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति के बारे में बताना है, उसकी विशेषता बताना है और उसके प्रकारों का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाती है यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है नदी के कार्यों में से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो नदी है, यहाँ पे आपको नदी के कार्य बताना है और उससे निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाती है यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है सूर्य तप क्या है, भूपृष्ठ पर सूर्य तप के असमान वितरण के कारणों की व्याख्या कीजिए। सूर्य तप क्या है, भूपृष्ठ पे सूर्य तप के असमान वितरण के कारणों की व्याख्या कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य तप क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सूर्य तप के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको भूपृष्ठ पे सूर्य तप का असमान वितरण के कारण बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाती है यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है उसका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो वायु राशि है, यहाँ पे आपको बताना है कि वायु राशि क्या है, उसके बाद आगे आपको उसका वर्गीकरण प्रस्तुत करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाती है यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है चक्रवात किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, व्याख्या कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवात किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले चक्रवात के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी उत्पत्ति के बारे में बताना है, उसकी व्याख्या करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाती है यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए तथा प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो महासागरीय धाराएं है, यहाँ पे आपको सबसे पहले महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाती है यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है जीओम से आप क्या समझते हैं, उसके प्रकार हम किसी एक का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जीओम से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले जीओम के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके प्रकार बताना है और किसी एक का वर्णन करना है। तो ये टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।